रिजवान नसीम नाज। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका जो तल्लुक़ है शोबिज़ से है और ख़ुद भी एक बहुत अच्छी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टेज ड्रामा में काम भी किया और बहुत सारे टेलीविज़न में काम किया। अभी जो जगह काम कर रही हैं, रोज़ टीवी में काम कर रही हैं, ख्वाजा ऑन डिमांड। तो इस टाइम अभी तो आप लोग पहचान गए होंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद हैं। जी, सपना शाह मेरे साथ मौजूद हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? जी थैंक यू, थैंक यू। आप आई हमारे पास, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ वॉच का और आपकी टीम का कि आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच न्यूज़ वॉच। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा कि आपको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था कि या किसी की तरफ देख के आपको शौक हुआ? बिल्कुल, मुझे बचपन से ही शौक था शोबिज़ में आने का और मेरे पसंदीदा जो आर्टिस्ट थे वो इस्माइल शाह और मैं मैडम शबनम को बहुत पसंद करती थी। उनकी फिल्में टीवी पे लगती थी तो मैं बहुत शौक से देखती थी, इसलिए मुझे शौक था बचपन से ही। आपने पहला प्ले कब किया? मैंने पहला प्ले 93 में किया। 93 में? मतलब किस सब्जेक्ट पे था जो आपने किया? हमारा पहला ड्रामा जो था वो था सनम तेरी गली में। अच्छा। ये लियाकत हॉल में हुआ, दिसंबर का ही महीना था और ये ड्रामा मेरी लाइफ के लिए तो एक बहुत अच्छा, बहुत सरप्राइज उसको समझ लीजिए। उसमें एक तो वो ड्रामा ऐसा रहा कि उसके 40 शो हुए और उसी ड्रामे के शो के दौरान हमारी एंगेजमेंट भी हुई और मेरा निकाह भी हुआ। क्या बात है। अच्छा, अफंदी शाह साहब के साथ? हाँ जी बिल्कुल, शाह जी के साथ, जो उस ड्रामे के हीरो थे। वो मेरे हीरो नहीं थे, दूसरी हीरोइन के हीरो थे। मेरे साथ जो हीरो थे वो साबिर खान साहब थे, लेकिन मैंने उस दूसरी वाली हीरोइन के हीरो पे डाका मार दिया। लेकिन आपके उस्ताद भी थे? हाँ जी बिल्कुल, मेरे फिर आपने शादी कर ली? हाँ जी, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे हस्बैंड और राजीव हुदा भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सैयद सलीमा अफंदी शाह साहब जैसे हस्बैंड मिले। और मैं कहती हूँ ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतने सिंसियर, इतने अच्छे, अपने बाकिरदार जो हों। और मेरे साथ उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा, एक हस्बैंड की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी शादी शादी जैसे इंसान से हुई, अफंदी शाह साहब से। जी अफंदी शाह साहब। अच्छा, अभी आप रिसेंटली दुबई से आई हैं वापस, आप क्या समझती हैं वहाँ के एक्टर्स जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है? वहाँ पे वो हाइप आपको मिलती है जो पाकिस्तान में मिलती है? बिल्कुल, वहाँ काम को देखा जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में जो है ना, वो बड़ा अलमिया है कि हम आर्टिस्टों को वो हैसियत नहीं दी जाती जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में आर्टिस्टों को उनका मकाम, उनकी इज्जत दी जाती है। आप यकीन जानिए, देखिए हमारे मुल्क आपने दुबई में क्या मतलब चेंजिंग देखी है, आप बता सकती हैं? दुबई में ये चेंजिंग देखी कि हम पाकिस्तानी क्या किसी भी कंट्री के दूसरे, जैसे इंडियन हो गए, बांग्लादेशी हो गए या हम लोग हो गए, हम जब दूसरे बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन हम लोगों के, हमारे अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में कानून तो है लेकिन उन पे अमल नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन मैं वहाँ लोगों के रूल्स पे अमल करते हुए, हम अपने पाकिस्तानियों को ही, अपने आप को देख रहे थे कि हमारे से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से हमें कोई फाइन ना पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में अगर हम जितना बाहर कंट्री में जाकर रूल्स पे अमल करते हैं उसमें से आधा ही अगर अपने मुल्क में अमल करें तो हमारा मुल्क दुनिया की तरक्की की दौड़ में बहुत आगे बढ़ जाए। लेकिन वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी एक्टर जाते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं, उनको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और आप यकीन जाने, बाकायदा जो हम वहाँ के दुबई के शेख हैं, जो लोग हैं, वो आते हैं हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्टों को, उनके आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि शोबिज़ अच्छी जॉब नहीं है, यहाँ पे
अच्छे लोग नहीं होते, यहाँ पे बुरा सलूक किया जाता है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ रिजवान साहब, दुनिया की कोई भी फील्ड हो, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और ये आप पे मुनसर है कि आप किसी को कैसा माहौल देते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो ख़राब नहीं कर सकती है। तो ये आप इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किसी को कैसा माहौल देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं, और 24 साल में हमारा ज़िंदगी में ना मेरे हस्बैंड का ना मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत नीट एंड क्लीन जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी। अभी तो मेरा ख्याल में कि काफ़ी चेंजिंग है शोबिज़ में, बहुत पढ़े लिखे लड़के भी आए हैं, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी आ रही हैं। क्या आप क्या समझती हैं कि लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड में? बिल्कुल पढ़े लिखे, अगर किसी के पास कोई आर्ट है, किसी के पास कोई फन है, किसी के पास कोई एबिलिटीज़ है, बिल्कुल पढ़े लिखे जो भी हमारे नए लड़के लड़कियां हैं, नए लोगों को आना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। और अब तो मैंने देखा है टीवी में और वैसे भी हमारे यहाँ इस फील्ड ड्रामा फील्ड में बहुत अच्छे पढ़े लिखे जो हैं लोग, अच्छी बड़ी फैमिली से लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, और उन्होंने जो टैलेंट है उनको प्रमोट करना चाहिए, आना चाहिए। और कोई भी फील्ड जो है वो रिजवान साहब बुरी नहीं होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। जी मैडम, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करूँगा जो पाकिस्तान में जो एक्टर हैं, स्टेज के एक्टर हैं, उनके हालात ठीक नहीं है। आप लोगों की यूनियन भी बनी जी, ठीक है, आप लोगों के इलेक्शन भी हुए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और सपना शाह साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन, सपना शाह के साथ। जी आप ये मुझे बताइएगा शाह जी कि बहुत सारे मैंने खुद जो एक्टर हैं स्टेज के, बहुत सारे मोस्टली गरीब लोग हैं। फिर आप लोगों का इलेक्शन हुआ, इसी सिलसिले में इलेक्शन हुआ कि आप जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर हैं, गरीब हैं, उनकी हेल्प की जाए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल हमारे यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में के आर्टिस्टों के जो है पूरे डिवीजन के आर्टिस्टों के जो थे वो इलेक्शन हुए, और मेरे हस्बैंड जो हैं उसमें इलेक्ट भी हुए एज ए फिनेंस सेक्रेटरी। और हमारे जो यहाँ देखें आर्टिस्टों में क्या, हमारे मुल्क में कहीं भी जो है वो यूनिटी नहीं है, ठीक है, और ख़ासकर हमारे आर्टिस्टों में तो बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। और हम लोगों ने जो है लोगों से जो वादे किए, आर्टिस्टों से जो वादे किए, उन पे अमल दरामद नहीं किया गया। और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे शौक रखते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन उन बेचारों को कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि वो आगे आ सके, उनके जो टैलेंट है उसको जो है वो उजागर किया जा सके। हमने बहुत से हमारे यहाँ चकवाल, क्या नाम है, अटक, जीना हो गया, जेला में मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग गए, और वहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंट है। हमने वहाँ जब इलेक्शन के दौरान जो हमारी कैंपेन चल रही थी, हम गए तो हमने उन लोगों से वादा किया कि हम जब इलेक्ट होंगे तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो उनको मुहैया किया जाएगा, दिया जाएगा, उनको मौके दिए जाएंगे। लेकिन जब ये हम इलेक्ट हुए उसके बाद कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आर्टिस्टों के लिए कुछ फंड दिया गया या जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमारे जो इलेक्टेड कुछ लोग थे उन्होंने ना आर्टिस्टों के वो जो फंड दिया था उस पर कोई आर्टिस्टों के लिए कुछ फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो हर्ट हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस इलेक्शन में, इस एक्टिविटी में मैं नहीं चलूँगा, इसलिए जब जो लोगों से हमने वादा किया उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता। लेकिन फिर इस इलेक्शन का क्या मकसद था? ये सिर्फ आप लोगों ने इलेक्शन इसलिए कराया कि आप अपने आप को प्रमोट करें, जो चेयरमैन बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया? नहीं, हमने आर्टिस्टों के लिए करवाए थे, उन गरीब लोगों के लिए करवाए थे कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी जैसे है कि देखिए बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं वो हम लोग जो
किराए के घरों में रहते हैं, ठीक है। और बाज़ आर्टिस्टों के पास तो किराया देने के पैसे भी नहीं किराए के होते घरों में रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई ईंटें उठा रहा है, कोई बिल्कुल। सफेदी का काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इलेक्शन कराने का मकसद तो ये है ना कि आप लोग इनकी हेल्प करें। हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो 50+ है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए 50+ के लिए तो ये एक अच्छी बात है। हमारे सीएम साहब पंजाब जो हैं वो उन्होंने आर्टिस्टों के लिए जो 50 से अबाव हैं उनको जो है कम से कम उनको उनका रखा है जी, उनको काम करते हुए 30 या 35 से ईयर हो गए हो तो उनको वो 50 से अबाव जो है ना उनको वो मेरे ख्याल में मंथली जो है वो उनका वजीफा उन्होंने लगाया हुआ है 20 से 25 हज़ार रुपया। अभी तक कितने लोगों को इन्होंने 20 या 25 हज़ार रुपये किन लोगों को दिए? इसलिए कि उन्होंने कार्ड बना के तो दे दिए, कार्ड बना के तो उन्होंने गले में लटका लिए आर्टिस्ट ने, लेकिन उनको उस कार्ड का क्या फायदा है? जो ये जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो सीएम पंजाब की बात कर रही है, जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिस्टों को दिया जाता है। जो हमारी कमेटी की तरफ से जो कार्ड बनाए गए हैं वो बात सुने वो तो मैं आप मेरा बना के डाल दें तो मैं आप क्या किसी को जाके कहेंगे कि वो कहेंगे जी ये कौन है खातून भाई, एक आर्टिस्ट है, इसकी क्या हैसियत है? तो उस कार्ड की कोई हैसियत नहीं है। हमने गवर्नमेंट लेवल पे वादे किए थे उनको आर्टिस्टों से कि भाई उनको गवर्नमेंट के लेवल पे उनकी हेल्थ के लिए, उनकी रहाइश के लिए, उनका मेडिकल जो होगा वो उनको दिया जाएगा, लेकिन उस किसी भी काम पे, किसी भी बात पे कोई अमल नहीं किया गया। ये जो इक्विटी बनी है इसलिए उस इक्विटी में मेरे हस्बैंड ने जो है वो रिजाइन दिया है। और अब हम आप चलें उन्होंने जो इलेक्शन में इलेक्ट हुए वो तो मतलब जो गरीब आर्टिस्ट है उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करना चाह रही हैं या कोई आपके पाइपलाइन में ऐसा सजेशन हो कि इनकी हेल्प की जाए, इनको मेडिकल प्रॉब्लम है, पैसे इनके पास नहीं होते, हेल्प की जाए? रिजवान साहब आप यकीन जाने मैं बताने नहीं चाहती, मैं अभी भी हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं और जिनकी मैं हेल्प करती हूँ। खुदा न खास्ता उनके घर में कोई बीमार हो, उनकी बहन की किसी की शादी हो या किसी की बेटी की शादी हो, मैं जो कर सकती हूँ मैं उनको करती हूँ, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ। अब जैसे आप इस किस्म के काम करें, लेकिन आप इसको मतलब एक इम्प्लीमेंट करें, आप इसको एक फोरम बनाएं कि ताकि इन लोगों की हेल्प हो सके। बिल्कुल, हम आर्टिस्टों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है वो आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, स्टेज आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी वो हमने बनाई है और उसके थ्रू हम वो काम करेंगे और आर्टिस्टों के जो भी मसाइल हैं उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो पिंडी आर्ट काउंसिल है, जो आप लोग ड्रामे करते हैं जी, वो आपसे चार्ज करते हैं या आपको फ्री ऑफ कास्ट इजाज़त देते हैं? देखिए रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्रमोट कर रही हैं और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर चौधरी वक्कार साहब का कि उन्होंने ना सिर्फ हमें पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप यकीन जाने सबको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमें कहीं भी हमने ड्रामा करना हो किसी जगह पे, चाहे आउट ऑफ सिटी करना हो या हम पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी करना हो, तो हमें अगर रिहर्सल के लिए जगह चाहिए तो हम सबसे पहले हमारा यही होगा कि हम जो है आर्ट्स काउंसिल जाए और वहाँ हम जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जगह देते हैं, हम वहाँ ड्रामे की रिहर्सल्स करते हैं, तैयारी करते हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर हमें ड्रामा करना हो तो वो डेट के हवाले से ये है कि पहले तो ये है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं तो वो हमें उसकी पेमेंट भी करते हैं, नहीं अगर हमने अपने तौर पर अगर प्राइवेट ड्रामा करना है, टिकट्स पे करना है तो वो हमें हॉल में जो भी जितनी भी कंसेशन हो सके वो करते हैं, लेकिन हमें आर्ट्स काउंसिल वाले बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं। अभी जो पहले तो जो स्टेज पे जो ड्रामे होते थे, शो होते थे, बिल्कुल डंप हो गए थे इसलिए कि उसमें फाशापन बहुत ज़्यादा था। अभी मेरा ख्याल में कि अच्छे ड्रामे पेश की जा रहे हैं स्टेज वाले, अभी म्यार इनका ठीक होता जा रहा है, क्या कहते हैं इसके बाद? फैमिलीज आना शुरू हो गई, मैंने देखा। देखिए रिजवान साहब, जब हमारी फैमिलीज जिस चीज़ को ना देखें, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे फैमिलीज ना कोई भी काम हो तो वो काम आपका कभी भी हिट नहीं होता, ठीक है। वो वक्ती तौर पर चंद एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस काम को पसंद करते हैं, लेकिन जो भी फैमिली वाले हैं, जो हमारी बेटियाँ बहुएँ हैं,
हमारे बच्चे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिसमें हमारी फैमिलीज आए। और अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हमारी फैमिलीज आती हैं। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल और PNCA में भी ऐसे ड्रामे होते हैं कि जिसमें फैमिलीज आए। और यहाँ कोई ऐसी वल्गैरिटी, कोई ऐसा बेहुदा लिबास या कोई डांस या कोई ऐसा जुमला नहीं बोला जाता। हमें फ़ख्र है कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे जो है सेंटर में जो है वो काम करते हैं और हम अपना फ़ख्र महसूस करते हैं ये बताते हुए कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के आर्टिस्ट हैं। शाह जी, लास्ट में कोई अच्छा सा मैसेज दें उन लोगों के लिए, उन एक्टरों के लिए। मैं नए आने वाले लोगों को वेलकम कहूँगी और उन्हें कहूँगी कि अपने बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो अपने बड़ों की इज्जत करें, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो उस्ताद हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप इज्जत दें और इज्जत लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। सपना शाह साहब को दोबारा बुलाएंगे, हम उन एक्टरों के बारे में भी बात करेंगे जो गरीब हैं, जिनका मेडिकल नहीं मिलता, जिनको मेडिकल नहीं मिलता, ठीक है ना, उसकी सपोर्ट किस तरह की जाए, किस तरह करनी चाहिए। PNCA के बारे में बात करेंगे, उनका रवैया एक्टरों के साथ कैसा है, किन किन लोगों को ड्रामे दे रहे हैं और किन किन को देने चाहिए और किन किन को नहीं देने चाहिए।